यशायाह को दर्शन और सेवा के लिए आवाहन। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने यह दर्शन देखा। एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर स्वामी बैठा है। उसकी राजसी पोशाक के छोर से मंदिर भर गया है। उसके ऊपर की ओर साराप स्वर्गदूत खड़े थे। प्रत्येक दूत के 6 पंख थे। वे 2 पंखों से अपना मुंह ढके थे। उन्होंने 2 पंखों से अपने पैर को ढांप लिया था और शेष 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। एक दूत दूसरे दूत से उच्च स्वर में यह कह रहा था, पवित्र पवित्र, स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु पवित्र है। संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। उसकी आवाज से ड्योढ़ी की नींवें थर्रा गईं, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले लोगों के मध्य निवास करता हूँ। मैंने साक्षात स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक साराप दूत ने वेदी पर से एक अंगारा चिमटे से उठाया। वह उसको हाथ में लेकर उड़ा और मेरे पास आया। उसने मेरे ओंठों को अंगारे से स्पर्श किया और यह कहा, देख, इसने तेरे ओंठों को स्पर्श किया, अतः तेरा अधर्म तुझसे दूर हो गया, तेरा पाप क्षमा कर दिया गया। तत्पश्चात मैंने स्वामी की यह वाणी सुनी, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? मैंने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज। प्रभु ने कहा, जा और लोगों से यह कह, निस्संदेह तुम प्रभु का संदेश सुनोगे, पर तुम उसको समझोगे नहीं। तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे, पर उसको पहचानोगे नहीं। इन लोगों की समझ पर पत्थर पड़ गए हैं। इनके कान बहरे हैं और आंखें अंधी। अतः ये अपने कानों से सुन नहीं सकते और न आंखों से इन्हें दिखाई देता है। इनका हृदय समझ नहीं पाता है, अन्यथा ये पश्चाताप करते और मैं इनको स्वस्थ कर देता। मैंने पूछा, स्वामी, ये स्थिति कब तक रहेगी? प्रभु ने कहा, जब तक नगर उजड़ कर निर्जन ना बन जाएं, जब तक मकान सुनसान ना हो जाएं, जब तक खेत पूर्णतः उजड़ ना जाएं। मैं प्रभु इन लोगों को इस देश से हटाकर दूर देश में ले जाऊंगा। इस देश के अनेक स्थान उजाड़ हो जाएंगे। यदि जनसंख्या का 10वां अंश भी शेष रहेगा तो वह भी नष्ट होगा। जैसे तारपीन अथवा बांज वृक्ष के कट जाने पर उनका ठूंठ शेष रहता है, उनका ठूंठ एक पवित्र वंश है। राजा आहाज को नबी यशायाह का प्रथम संदेश। उस समय यहूदा प्रदेश का राजा आहाज था। उसके पिता का नाम योताम और दादा का नाम उज्जियाह था। उसके राज्यकाल में सीरिया देश के राजा रसीन तथा इज़राइल प्रदेश के राजा पेकह बिन रमल्याह ने राजा आहाज की राजधानी यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी, पर वे युद्ध ना जीत सके। उसी समय किसी ने दाऊद के राज परिवार को यह बताया, सीरिया देश तथा एफ्राइम राज्य के मध्य संधि हो गई है। यह सुनकर राजा आहाज तथा उसकी प्रजा का हृदय कांप उठा, जैसे जंगल के वृक्ष आंधी से कांप उठते हैं। प्रभु ने यशायाह से कहा, तू तथा तेरा पुत्र शार याशूब आहाज से मिलने के लिए जाओ। धोबी खेत की ओर जाने वाली सड़क पर एक उपरला पोखर है, उससे एक नहर निकली है। इसी नहर पर तुम्हें आहाज मिलेगा। तुम उससे यह कहना, सावधान, शांत रह, मत डर। सीरिया का राजा रसीन और उसकी सेना तथा राजा बेन रमल्याह धुंधुआती लकड़ियां हैं। उनके भयंकर क्रोध से तू हताश मत हो। सीरिया ने एफ्राइम और उसके राजा बेन रमल्याह के साथ तेरा अनिष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा है। उन्होंने यह कहा है, आओ हम यहूदा प्रदेश पर चढ़ाई करें और उसे आतंकित करें, उस पर अधिकार करें और वहां टाबएल के पुत्र को राजा नियुक्त करें। स्वामी प्रभु यों कहता है, यह षड्यंत्र सफल ना होगा।
यह योजना कदापि पूर्ण ना होगी। सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है और दमिश्क का राजा रसीन है। आगामी 65 वर्षों में एफ्राइम राज्य के खंड खंड हो जाएंगे और स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। एफ्राइम राज्य की राजधानी सामरी नगर है और सामरी नगर का राजा बेन रमल्याह है। मुझ प्रभु पर दृढ़ विश्वास करो, अन्यथा तुम लोग उसके सामने दृढ़ नहीं रह सकोगे। इम्मानुएल के संबंध में नबी यशायाह का संदेश। प्रभु ने यशायाह के द्वारा राजा आहाज से पुनः कहा, अपने प्रभु परमेश्वर से मुझसे कोई संकेत चिन्ह मांग, फिर चाहे यह चिन्ह अतल अधोलोक में हो या उच्च आकाश में। आहाज ने कहा, नहीं, मैं प्रभु से संकेत चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं प्रभु को नहीं परखूंगा। तब यशायाह ने कहा, ओ दाऊद के वंशजों, सुनो, क्या तुम्हारी दृष्टि में लोगों को तंग करना इतनी साधारण सी बात है कि अब तुम मेरे परमेश्वर को भी तंग कर रहे हो? अतः स्वयं स्वामी तुम्हें एक संकेत चिन्ह देगा। देखो, एक कन्या गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब वह बड़ा हो जाएगा और उसे भले बुरे का ज्ञान होने लगेगा, तब वह दही और शहद खाएगा। हे राजा, जब बालक भले और बुरे को पहचानने लगेगा, उसके पूर्व ही प्रभु उस देश को उजाड़ देगा जिसके 2 राजाओं से तू अभी घबरा रहा है। प्रभु तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे राज परिवार पर भीषण संकट के दिन लाएगा। ऐसा संकट काल जो पहली बार देश पर तब आया जब एफ्राइम राज्य यहूदा राज्य से अलग हुआ था, अर्थात असीरिया के राजा के दिन। उस दिन प्रभु सीटी बजाकर उन मक्खियों को बुलाएगा जो मिस्र देश की नदियों के उद्गम स्थान पर रहती हैं। वह सीटी बजाकर असीरिया देश की मधुमक्खियों को बुलाएगा। वे आएंगी और प्रपाती दर्रों, चट्टान की दरारों, कंटीली झाड़ियों और समस्त चरागाहों पर बैठ जाएंगी। उस दिन स्वामी फरात नदी के तट पर एक उस्तरा किराए पर लेगा, अर्थात असीरिया के राजा को, और वह उससे सिर और पैरों के बाल मूड़ेगा। वह दाढ़ी भी साफ करेगा। उस दिन मनुष्य एक गाय और 2 भेड़ों को बचाकर जीवित रखेगा। गाय और भेड़ें अत्याधिक दूध देंगी, अतः वह दही खाएगा। देश में बचे हुए लोग भी दही और शहद खाएंगे। उस दिन वे सब स्थान जहां अंगूर की 1000 बेलें थीं, जिनका मूल्य चांदी के 1000 सिक्के था, वहां अब कंटीले झाड़ झंखाड़ होंगे। समस्त देश जंगली इलाका हो जाएगा और वहां लोग तीर धनुष के साथ जाएंगे। जिन पहाड़ियों पर उद्यान के लिए कुदाल चलाए जाते थे, वहां अब झाड़ झंखाड़ के भय से कोई नहीं जाएगा। वे पशुओं की चराई बन जाएंगी, जहां गाय बैल को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां भेड़ बकरियां कूदती फांदती हैं।